डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिख के आपको सबको दे दूंगा, साइन करके दे दूंगा। बहुमत के जादुई आंकड़े से भले ही कांग्रेस कोसों दूर हो, मगर 24 के नतीजों ने देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी को जश्न मनाने का मौका दे ही दिया। मोदी युग में लगातार 2 बार दहाई पर सिमटी कांग्रेस का आंकड़ा 10 साल बाद शतक के करीब पहुंचा तो पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना लाजमी था। इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। यूं तो इंडिया गठबंधन ने 24 का चेहरा नहीं दिया था, मगर कांग्रेस का पूरा कैंपेन और स्ट्रेटेजी राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूमती रही और सामने पीएम मोदी जैसा धाकड़ अजय योद्धा था। ब्रांड मोदी से मुकाबला करना राहुल गांधी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। राहुल गांधी ने इस चुनौती के लिए कठिन परिश्रम और कड़ी तैयारी की। राहुल को कभी बारिश में भीगना पड़ा, कभी भीषण गर्मी में खुद को तपाना पड़ा और कभी बर्फबारी के बीच सियासी तपिश को बनाए रखना पड़ा। 24 के महासंग्राम में राहुल गांधी ने चुनावी कैंपेन को धार दी, जमीनी मुद्दों की तगड़ी फील्डिंग सजाई। कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ जब बीजेपी ने हमले शुरू किए तो राहुल गांधी के सामने पब्लिक के बीच अपने वादों की रेल दौड़ाने की चुनौती थी और 2019 में न्याय स्कीम के नाकाम दांव को नए सिरे से उठाने की चुनौती थी। इसलिए राहुल ने हिंदी पट्टी में मुद्दों को उठाने के लिए ऐसे रूपक चुने जो 24 के चुनाव में चर्चित बोल बन गए। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाई और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8,500। हिंदुस्तान का एक युवा देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है तो उसको वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो दूसरे युवाओं को मिलती है। हमें 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें 2 तरीके के जवान नहीं चाहिए। इंडिया की सरकार आएगी और हमारा पहला काम, महालक्ष्मी योजना से पहले, पहली नौकरी पक्की से पहले, किसान कर्जा माफी से पहले पहला काम होगा कि हम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। कहते हैं चुनाव में जितना अहम होता है वोटों का गणित, उससे कहीं ज्यादा अहम हो जाती है वोटर्स को साधे रखने के लिए जरूरी केमिस्ट्री। 80 सीटों वाले यूपी में कांग्रेस की ये केमिस्ट्री वाकई काम कर गई। जिस यूपी में कांग्रेस से 2019 में अमेठी तक छिन गया था, वो वापस आया इस जोड़ी की जुगलबंदी से। इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस ने सीटों की कुर्बानी दी थी। 17 सीटों पर कांग्रेस और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे। पहले चरण तक राहुल और अखिलेश की संयुक्त रैली का रोड मैप नहीं बन पाया था, मगर अमरोहा में कांग्रेस के दानिश अली के साथ राहुल और अखिलेश पहली बार एक साथ क्या उतरे। फिर तो 2 लड़कों की इस जोड़ी ने टॉप गियर लगा दिया। अखिलेश ने राहुल के प्रत्याशी के लिए ताकत झोंकी, अपने कैडर का टोन सेट किया। अमेठी में सरेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं और मुझे वो समय भी याद है, मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने
क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। पूरे यूपी में राहुल और अखिलेश ने 12 से ज्यादा रैली की और कैडर में तालमेल के लिए दो लड़कों की जोड़ी ने ताकत दिखाई। दोनों ही नेताओं की केमिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि सियासत के मिस्टर कूल जहां यूपी के जमीनी मुद्दों पर ताल ठोकते तो राहुल राष्ट्रीय राजनीति का माहौल सेट करते। ये जो 400 पार वाला नारा दे रहे थे, वो 400 के बाद जितनी सीटें हैं उतनी जीतने की बात कह रहे थे। अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो 400 हटा दोगे तो कितनी सीटें बची? 143। लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया है, 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी वालों को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। यूपी के 80 के अखाड़े में कांग्रेस के पास खोने को कम था मगर हासिल करने को बड़ा रहा। मगर राहुल की असली चुनौती उन राज्यों में रही जहां बीजेपी के साथ कांग्रेस की सीधी लड़ाई थी, जिनमें राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी पट्टी के राज्य हैं। किसान, जवान और पहलवान हिंदी पट्टी के राज्यों में राहुल गांधी ने अपने कैंपेन को इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रखा। कांग्रेस को पिछले 10 साल में इसी बेल्ट में बीजेपी ने बड़ी चुनौती दी थी, इसलिए राहुल शुद्ध देसी सियासत को धार देने के साथ साथ खेत खलिहान के जरिए जमीन मजबूत करने का दांव आजमाते रहे। फिलहाल 24 के महासंग्राम में राहुल गांधी की मेहनत से कांग्रेस के वोटों का सूखा तो खत्म हुआ, लेकिन पीएम मोदी को हैट्रिक से रोकने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। टीम न्यूज़ नेशन।